हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फन विद मैग्नेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसके प्रश्न करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉलम आपको दे रखे हैं, डिफरेंट पोजीशन में दे रखे हैं। एक में कहा है इन विच वन पोल ऑफ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अनदर, यानी कि एक जिसमें आपका एक चुंबक का एक ध्रुव दूसरे ध्रुव के सामने रखा गया है। ठीक है, कॉलम सेकंड इंडिकेट कर रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 2 ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएंगे तो या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो यही हमसे यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर हमने रिजल्ट दिया है कि क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, यानी कि प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा। और कॉलम 2 हमें यही बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि आप पहला फिल इन द ब्लैंक्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा है नॉर्थ नॉर्थ। तो जब यानी कि जब उत्तरी और उत्तरी ध्रुव आपस में होते हैं, यानी कि जब सेम पोल होते हैं, ये लाइक पोल है ना, तो लाइक पोल क्या करते हैं, आपस में रेपल करते हैं एक दूसरे को, यानी कि प्रतिकर्षण ये कर रहे होंगे, यानी कि इनके बीच क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को धक्का ये दे रहे होंगे, इन दोनों के बीच हो रहा होगा रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन मैं यहाँ पर लिखूंगा रिपल्शन। ठीक है, प्रतिकर्षण इनके बीच हो रहा है। सेकंड हमें यहाँ पर दे रखा है आकर्षण, हमें यहाँ पर आकर्षण दे रखा है। अब 2 चुंबक आकर्षण कब करेंगे, यानी कि 2 मैग्नेट आपस में कब अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखो एक जगह नॉर्थ है, अब अगर मैं यहाँ पर इसका नॉर्थ रख दूंगा तो ये तो रिपल्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर साउथ पोल रखूंगा तो साउथ और नॉर्थ आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, आकर्षण करता है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर बिल्कुल साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव आएगा, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में आकर्षण करेंगे। अब यहाँ पर साउथ नॉर्थ लिखा है, तो फिर से क्या है, दोनों के दोनों अनलाइक, यानी कि अब विपरीत ध्रुव है। और विपरीत जो ध्रुव होते हैं ये भी आपस में क्या करते हैं, तो विपरीत ध्रुवों में आपस में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर आएगा अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमें आप देख रहे होंगे कि हमें दे रखा है रिपल्शन। रिपल्शन हमें दे रखा है, तो रिपल्शन कहाँ होगा, जब सेम पोल होंगे तो साउथ पोल यहाँ पर आ जाएगा, तो साउथ साउथ में रिपल्शन होगा। क्योंकि पहले से एक साउथ दे रखा है तो अब नॉर्थ तो आएगा नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पहले से ही दक्षिणी ध्रुव दिया है, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव तो आएगा ही नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव ही आएगा, क्योंकि दक्षिणी दक्षिणी के बीच ही प्रतिकर्षण होता है। तो प्रश्न में दे रखा था प्रतिकर्षण, तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना था कि साउथ के साथ साउथ ही क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को, एंड देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक बार मैग्नेट रोल्ड ओवर अ हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स। अथर्व ने क्या किया, एक बार चुंबक को उठाया और यहाँ पर गुच्छा था पूरा का पूरा स्टील का। ठीक है, स्टील की यहाँ पर क्या थी, क्लिप्स थी। इन क्लिप के ऊपर इसने क्या किया, ये चुंबक को इसके ऊपर लेके गया। तो अब आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द टेबल इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। तो इसके हिसाब से या आपके हिसाब से इसकी कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी जब ये इस चुंबक को, इस पूरी की पूरी लोहे के जो ये यहाँ पर कीलों का एक गुच्छा है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर क्या लगा है, एक हीप है, तो इसके ऊपर जब इस चुंबक को लेके जाएगा तो इस चुंबक में ये लोहा या स्टील क्लिप्स कैसे चिपकेंगी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो स्टील की क्लिप चिपकेंगी वो कोने ए और सी में चिपकेंगी। कौन से कोने में, ए और सी में। क्यों चिपकेंगे ए और सी में, क्योंकि आपको पता है ए और सी यहाँ पर ध्रुव है, यानी कि यहाँ पर क्या है, पोल्स हैं। और पोल में जो होता है सबसे ज्यादा चुंबकीय तीव्रता होती है, या चुंबक की सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ होती है, ध्रुव में होती है।
बीच में इतना चुंबक लोहे नहीं चिपकेंगे जितने नॉर्थ और साउथ में। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने पोजीशन हमें दे दी, यानी कि ए बी सी 3 पोजीशन हमें बताई है। तो कह रहा है ए में 10 क्लिप चिपकी, बी में 2 क्लिप चिपकी और सी में 10 क्लिप चिपकी। तो ये बात तो एकदम सही है कि ए में और सी में सबसे ज्यादा क्लिप चिपकेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों में बराबर क्लिप चिपकेंगी, लेकिन ए में और सी में सबसे ज्यादा क्लिप चिपकेंगी और बी में सबसे कम, क्योंकि बी है जो बीच का पार्ट है। यानी कि ए में ज्यादा है, हाँ 10 नंबर ज्यादा है, बी में 2 है, हाँ 10 से कम होता है, और सी में भी 10 है, यानी कि 2 से ज्यादा। तो ए हमारा यहाँ पर अभी के मुताबिक सही ऑप्शन है। नेक्स्ट में देखते हैं 10 10 2। तो अब ए में सबसे ज्यादा क्लिप होंगी और सी में ज्यादा होंगी, ना कि बी में। तो बी में हमेशा कम क्लिप होंगी ए और सी के कंपैरिजन या तुलना में। तो ए और सी की तुलना में बी में कम होनी थी, पर यहाँ पर तो 10 लिखा है, जो कि हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे थर्ड वाले की, तो ए में 2 हैं, बी में 10 हैं और सी में 10 हैं। तो सी में ज्यादा होनी बनती है, लेकिन बी में ए से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ए कोना है जो वो ध्रुव है और सी कोना भी ध्रुव है। यानी कि पोल्स में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, इसलिए तीव्रता ज्यादा होगी। तो थर्ड ऑप्शन गलत क्यों हो गया, क्योंकि बी में ए से ज्यादा क्लिप चिपकेंगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बी में सबसे कम क्लिप होंगी, तो बी में सबसे कम होनी चाहिए। अब कह रहा है ए में भी 10 है, बी में भी 10 है, सी में भी 10 है। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि बी में भी बराबर नहीं होंगी। ए और सी में बराबर हो सकती है या किसी एक में ज्यादा हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन बी में इनसे तो कम ही होगी। यानी कि 10 10 से कम 7 हो सकती थी, बिल्कुल 6 हो सकती थी, बिल्कुल 8 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी, लेकिन इतनी नहीं होंगी जितनी ही बी ए में और सी में है। तो यानी कि बी यहाँ पर ए और सी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी गलत होने के कारण सिर्फ पहला ही उत्तर हमारा सही है ऑब्जर्वेशन के अनुसार। यानी कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक लोहे चुंबक या एक चुंबक को हम लोहे की कीलों के गुच्छे के ऊपर लेके जाएंगे या स्टील क्लिप्स के ऊपर लेके जाएंगे, तो ए में और सी में सबसे ज्यादा क्लिप्स चिपकेंगी और बी में सबसे कम। तो आपको यही ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को और इसके ऑब्जर्वेशन के टेबल को फटाफट बनाते हैं। सो आपको जैसा कि पता है कि जितना ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतनी ज्यादा स्टील की कीलें या बोल सकते हो स्टील क्लिप्स उस पर चिपकेंगी। तो ए और सी में, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, ए और सी में जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उसमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आप कह सकते हो या चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसकी प्रबलता बहुत ज्यादा है, जिस कारण सबसे ज्यादा कीलें कहाँ पर चिपकेंगी, नॉर्थ और साउथ में चिपकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स। रेशमा बाजार गई और बाजार से 3 आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे दिखने वाले समान लंबाई के 3 टुकड़े ले आई मार्केट से, जिसमें से 2 बार जो थी चुंबक थी, यानी कि जिसमें से 2 जो छड़ थी उसके पास वो चुंबक थी, और एक थी लोहे की टुकड़ी, या आप कह सकते हो तीसरी जो छड़ उसके पास है, जो बार उसके पास है, वो लोहे का एक टुकड़ा है ना। उसने बोला आप बताएं कि इनमें से, इन 3 में से, अब क्योंकि दिखते भी सेम है, कलर भी सेम है ना, आप कैसे पहचानेंगे कि इन तीनों में ही उपयोग करके कि कौन सा यहाँ पर चुंबक है और कौन सा यहाँ पर लोहा है। सो हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंग्स द 3 कुड बी मैग्नेट्स। तो वो कैसे पहचानेगी कि 2 आपस में चुंबक हैं। तो देखो, सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, वो होती है रिपल्शन। अगर मैंने 2 चुंबक चिपकाए आपस में तो वो चिपक सकते हैं, हाँ। अब कील तो दोनों चुंबक के दोनों ध्रुव से चिपक जाती है, यानी कि कील जो है, जो लोहे की छड़ है, या आप कह सकते हो जो लोहा है, वो दोनों चुंबक से दोनों कोनों पे चिपक जाएगा। यानी कि लोहे के मदद से तो आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई ये चुंबक है या नहीं। लेकिन एक प्रॉपर्टी है रिपल्शन। क्या है रिपल्शन? प्रतिकर्षण।
जब कील को आप चुंबक के नॉर्थ के साइड रखोगे या लोहे को रखोगे तो चिपक जाएगा, चाहे साउथ एंड में रखो तो चिपक जाएगा। लेकिन चुंबक में आप क्या करोगे, जैसे ही नॉर्थ और नॉर्थ को पास लेके आओगे तो आपको महसूस होगा एक प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल जब आपको महसूस होगा तो ही आप पहचान पाओगे कि ये चुंबक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेट को पहचानने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्शन जो है वो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। रिपल्शन याद रखिएगा, ना कि अट्रैक्शन। कई बार आप अट्रैक्शन लिख के आ जाएंगे पेपर में, पर अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि चिपक तो लोहा भी रहा है, लेकिन दूर कौन जा रहा है, प्रतिकर्षण किसमें हो रहा है, तो वो दो चुंबकों के बीच में होगा। तो चुंबक को और चुंबक को पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड होता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि एक चुंबक को दूसरे चुंबक को पहचानना है। आपको नहीं पता ये दोनों चुंबक, इनमें से कौन चुंबक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक क्या करना है, इन्हीं तीन मटेरियल से पता करना है ना। बाहर से तो कोई मटेरियल लेके नहीं आना, वहां पे लिखा है विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल, तो कोई मटेरियल आप लेके तो आएंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको दो चुंबक को आमने सामने आप रखोगे, यानी कि पहले एक मटेरियल को रखोगे फिर दूसरे को रखोगे, और जहां पे रिपल्शन देखने को मिलेगा, जहां पे प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, या जहां पे आपको रिपल्शन फील होगा, प्रतिकर्षण फील होगा, वही हमारे दोनों चुंबक हैं। तो बस सिंपल है, चुंबक पहचानने की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है रिपल्शन, यानी कि प्रतिकर्षण। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो किसी एक चुंबक को अगर आपको पहचानना है और आपके पास दूसरा चुंबक है और वो दोनों के दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, या तीसरा मटेरियल भी आपके पास है जो लोहा है, तो दो चुंबक को पहचानने के लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, उनकी रिपल्सिव प्रॉपर्टी। क्योंकि आयरन यानी कि लोहा तो चिपकेगा ही चिपकेगा, लेकिन रिपल्शन हमेशा मैग्नेट्स के बीच ही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।